अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देवरान जेठानी फूड सीक्रेट्स में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट पैमाने के साथ सूजी के टुकड़े हलवे की रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं। सर्दी के मौसम में तो ख़ास तौर पे ये बहुत ही ज़बरदस्त लगता है खाने में चाय के साथ। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। इसे बनाने के लिए 1 किलो सूजी है और उसे हाफ़ पेमेंट है चीनी की, यानी कि आधा किलो चीनी, और इतना ही घी इसमें जाएगा। इसके अलावा ये ड्राई फ्रूट्स हैं कुछ। तो सबसे पहले तो हम 1 चम्मच घी इसमें शामिल करेंगे। कोई सा भी बर्तन ले लें आप सूजी मकदार के हिसाब से। और 1 चम्मच घी इसमें शामिल करने के बाद अपने जो भी ड्राई फ्रूट हम लोग इसमें शामिल करना चाहते हैं इन्हें इसमें डालते हुए 1 से 2 मिनट तक अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। इसका फ़ायदा ये होगा कि ये अक्सर 1 से 1.5 महीने तक हम इसे महफूज कर सकते हैं इस हलवे को, तो इससे ये ख़राब नहीं होगा। तो इसे 1 से 2 मिनट तक रोस्ट लाजमी कीजिएगा। उसके बाद इसे किसी भी चीज़ में डालकर इसे बारीक पाउडर की शक्ल में ले आएँ। तो चलिए इसे अब किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। और किसी बर्तन में निकालने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा किलो घी। मैं ये देसी घी ले रही हूँ, आप चाहें तो दूसरा भी ले सकते हैं, लेकिन इसका जायका देसी घी में डेवलप होता है। तो कोशिश कीजिएगा कि देसी घी का ही इस्तेमाल करें। और इसमें चम्मच चलाते हुए घी को मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए घी तकरीबन मेल्ट हो चुका हुआ है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे सूजी। एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि हमारी आंच बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए और ना ही घी को बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए, वरना हमारी सूजी का कलर इसमें डलते ही चेंज हो जाएगा। तो चलिए अब इस तरीके से करते हुए इसे मिक्स कर लेते हैं। और ये हमारी परफेक्ट मेजरमेंट है, जितनी सूजी होगी उससे हाफ़ इसमें चीनी और ऑयल जाएगा या घी। और ये देखिए ये माशाल्लाह कितनी बेहतरीन कंडीशन में है। तो चलिए इसे अच्छे से इसे भून लेते हैं। ये देखिए नाज़रीन, इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट हुए हैं और इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे ये नारियल का बुरादा मेरे पास। आप चाहें तो इसे बारीक काट के भी शामिल कर सकती हैं। इसे इसमें शामिल करते हुए 1 से 2 मिनट तक इसे अच्छे से इसमें भून लेते हैं। और इसके बाद इसे उतार लेंगे। इसका कलर बहुत ज़्यादा ब्राउन की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब हम इसे निकाल लेते हैं तो ये तब भी गर्म होने के बाद अपना कलर चेंज करती है। तो ये देखिए इस कलर में हम लोग इसे किसी बर्तन में निकाल लेंगे। और अब हम अपना हलवा बनाने के लिए अपनी चाशनी तैयार कर लेते हैं। चाशनी तैयार करने के लिए मैंने ये आधा लीटर दूध लिया है। आप चाहें तो पानी ले सकते हैं। आधा लीटर दूध में शामिल करेंगे ये चीनी। चीनी को इसमें शामिल करने के बाद इसमें चम्मच चलाते हुए इसे इसमें मिक्स करते जाएंगे और इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। ये देखिए इसे बॉयल आना शुरू हो चुका है। तो अब ये इलायची के बीज हैं, आप चाहे तो इलायची पाउडर यूज़ कर लें। और ये देसी घी 2 चम्मच इसमें शामिल कर रहे हैं। और तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये इस कंडीशन में आ चुकी है। ये देखिए हाथों को इस तरीके से चिपक रही है। तो ये तैयार हो चुकी हुई है। तो अब हम अपनी सूजी इसमें शामिल करेंगे। ये देखिए सूजी ने अपना कलर निकालने के बाद भी काफ़ी हद तक चेंज किया है। तो अगर हम पहले इसे इस कंडीशन में निकाल लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा ब्राउन की तरफ चली जाएगी, जो कि अच्छी नहीं लगेगी। तो चलिए अब सूजी को इसमें शामिल करते हुए मसलसल चम्मच चलाते हुए इसके आपस में मिक्सअप होने का और सूजी के फूलने का वेट करते हैं। और ये किशमिश इस मकाम पे शामिल कर देंगे। इसमें चम्मच चलाते हुए इसे 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से इसे फूलने के लिए छोड़ देंगे। और ये ड्राई फ्रूट्स हैं, ये भी इसमें शामिल कर दें। ये मैंने मैशर में डाल के अच्छे से मैश कर लिया है। तो चलिए इसे मिक्स करते हुए वेट करते हैं। ये देखिए नाज़रीन, इसे तकरीबन 5 मिनट लगे हैं और ये इस कंडीशन में आ चुकी है, यानी कि परफेक्ट तरीके से ये इसकी परफेक्ट चीज़ है। इससे ज़्यादा गाढ़े थिकनेस की तरफ इसे नहीं जाना चाहिए। तो चलिए अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। डिश आउट करने के लिए कोई सा भी एक बर्तन ले लें और इस बर्तन में से निकालना शुरू करेंगे।
एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसे ठंडा नहीं होना चाहिए, वरना बाद में इसे संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो चलिए इस तरीके से इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। और ऊपर से हल्का सा ये मेरे पास ये ड्राई फ्रूट थे, ये थोड़े से बचा लिए थे मैंने, ये शामिल कर देंगे। इसके अलावा ये कटे हुए बादाम है, ये शामिल कर देंगे। इससे ये लुक वाइज भी अच्छी होती है और इसका जायका भी बहुत बेहतरीन, खाने में भी ये बहुत अच्छी लगती है। चलिए इस तरीके से ये सारे बादाम इस पे शामिल कर दिए। इसके अलावा ये पिस्ता है मेरे पास मोटा कूटा हुआ, ये पिस्ता इस पे शामिल कर देंगे। इसके अलावा ये कुछ काजू हैं, ये इस तरीके से करते हुए हल्का सा हाथ की मदद से इसे प्रेस करते हुए इसमें शामिल कर दिए। और अब हम छुरी की मदद से इसके ऊपर इस तरीके से करते हुए निशान लगा लेंगे। अगर ये ठंडा हो जाए तो बाद में इसे कटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये निशानात कोशिश कीजिएगा कि गरम गरम के ऊपर ही आप लगा लें। किसी भी शेप में आप इसे काट लें, कोई मसला नहीं है, जो भी शेप आपको पसंद हो। तो चलिए अब इसके ठंडे होने का वेट करते हैं आधे घंटे तक। मिलते हैं आधे घंटे के बाद। तब तक हमने जौन सी बाकिया हमारी ये बची हुई है सांचे में डालते हुए इस शेप में इसे रेडी कर लेते हैं। ये बच्चे अक्सर खुश होकर खा लेते हैं इसकी वजह से, और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती है। तो ये देखिए इस तरीके से करते हुए इसे रेडी कर लेते हैं। और जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी, ये थिकनेस की तरफ जा रही है, हार्ड होती जाएगी, तो कोशिश कीजिएगा कि गरम गरम इसे बना लें। तो चलिए अब ऊपर से इसकी गार्निश कर देते हैं। और ये देखिए नाज़रीन, इसे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है पड़े हुए। तो अब इसे निकाल के देखते हैं कि ये किस कंडीशन में आ चुकी है। छुरी की मदद से इस तरीके से करते हुए इसके किनारों से इसे रिमूव कर लें, और इस तरीके से करते हुए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। और आप देखिए कि ये माशाल्लाह कितनी इजीली निकल रही है। अभी भी ये हल्की सी गर्म है, नरम साइड पे है, तो कुछ देर और लगेगी और ये थिकनेस की तरफ चली जाएगी, हार्ड हो जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह आप इसकी कंडीशन देख सकती हैं। तो चलिए इसे इसमें निकाल लेते हैं। और उसके अलावा अब ये जो हमने अपने बनाए थे ये मुख्तलिफ़ शेप्स में, वो भी इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ये बच्चे बहुत राज़ी होकर खाते हैं इसे। तो ये देखिए ये हार्ड की तरफ जा चुका है, जबकि डिश में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा थी। तो अभी ये नरम साइड पे आहिस्ते आहिस्ते ये भी हार्ड हो जाएगी अच्छे से। तो आप इसे स्टे दीजिएगा कम से कम भी 2 घंटे का। तो ये देखिए नाज़रीन, हमारा माशाल्लाह सूजी का मज़ेदार सा टुकड़ी हलवा बन के रेडी हो चुका है। आप इसे इजीली 1 महीने तक स्टोर कर सकती हैं, चाय के साथ एंजॉय कर सकती हैं। तो नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें। फिर हाजिर होंगे किसी अच्छी और खूबसूरत सी नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।